कागर, कागर माने पंख, कीर माने तोता, ज्यों माने जिस प्रकार, भूषण माने जेवर, चीर माने वस्त्र, शरीर माने काया, लशो माने सुशोभित, तजी माने त्याग कर, नीरु माने पानी, ज्यों माने जिस प्रकार, काई एक प्रकार का रेशा जो पानी के ऊपर जम जाता है। मात पिता, माता और पिता, प्रिय लोग जो प्यारे लोग थे, सबे माने सभी लोगों का, सम्मानी माने सम्मानित करके, स्वभाव माने अपने स्वभाव से, स्नेह माने प्यार से, सगाई माने सम्मान, संग माने साथ में, सुभावनी माने पत्नी, भाई माने भ्राता, भलो माने अच्छा, दिन माने दिन दिवस, दबा माने दो, जनु माने लोग, ओद माने अयोध्या, होते माने थे, पहुनाई माने मेहमान, राजीव माने कमल, लोचन माने नेत्र, रामु माने भगवान राम श्री, चले माने जाने लगे, तजी माने त्याग कर, बाप माने पिता का माने को, राज्य माने राजपाट, बटाऊ माने राहगीर, की नाई माने तरह। जिस प्रकार तोता अपने पंखों को छोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान राम ने वनवास जाने के लिए अपने शरीर से आभूषण और वस्त्रों को त्याग दिया। उनका शरीर उसी प्रकार सुशोभित होने लगा जैसे पानी में से काई हटा दो तो निर्मल जल सुशोभित होता है। माँ और पिता, अपनी तीनों माता और पिता और जो उनके प्रिय लोग थे, सभी लोगों को अपने स्वभाव से, प्यार से सम्मानित करके इसने से सभी लोगों का सत्कार किया, सम्मान किया। साथ में उनकी सुंदर पत्नी सीता जी हैं और भाई लक्ष्मण। उस प्रकार चल दिए अयोध्या से दोनों जन, जैसे कोई मेहमान 2 दिन के लिए मेहमानी करने के लिए आए। कमल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र अपने पिता का राजपाट त्याग कर उसी प्रकार चल दिए जिस प्रकार कोई राहगीर अपने रास्ता को छोड़कर अपनी मंजिल पाने के लिए चल देता है। ये क्लियर आप लोगों को? इसके बाद अब हम चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं तुलसी का पद नंबर 3। ये 3रा पद, इसमें ये विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी भगवान रामचंद्र की विनय कर रहे हैं, प्रार्थना करते हुए कहते हैं भगवान राम से कि कहाँ जाऊं तजी चरण तुम्हारे, किधर जाऊं, तजी माने छोड़ करके, चरण तुम्हारे, तुम्हारे चरणों को छोड़ करके इस संसार में मैं और कहाँ जाऊं। काको नाम पतित पावन जग, इस संसार में काको माने किसका, नाम, पतित पावन, पापियों को पावन करने वाला, पवित्र करने वाला है। के ही अति दीन प्यारे, के ही माने किसको, दीन माने जो गरीब है, निर्मल है। कौन सा देवता ऐसा है जिसको गरीब और निर्मल लोग अति अत्यधिक प्यारे। यहाँ वो कहते हैं हे भगवान राम, तुम्हारे चरणों को छोड़ करके मैं इस संसार में कहाँ जाऊं। इस संसार में किसका नाम है जो पापियों को तारने वाला है, उनको पवित्र करने वाला है। इस संसार में कौन सा ऐसा देवता है जिसको दीन अत्यधिक प्यार। कौन देव बराई विरध हटी हटी अधम उधारे, कौने माने कौन से देवता ने विरध बड़ाई के लिए, उनकी भलाई के लिए हटी हटी जिद करके अधम माने नीच लोगों का उद्धार किया है, गिरे लोगों का उद्धार किया है। खग, खग माने पक्षी, पक्षी कौन था, जटायु। जब भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वनवास में घूम रहे थे तो सीता का पता जटायु ने बताया था। जो गिद्ध था एक पक्षी था और भगवान रामचंद्र ने उसका संस्कार करके उसको परम धाम दिया। मृग, मृग माने हिरण, हिरण माने मारीची। जब रावण सीता का हरण करने जा रहा था तो उसने अपने मामा मारीची को
एक मृग बना करके, सोने का हिरण बना करके सीता को हरण करने के लिए भेजा। और वो सोने का जो हिरण था वो सीता के आसपास घूमने लगा। सीता उसकी छाल लेने के लिए मृग की छाल भगवान राम से प्रार्थना करने लगी। जब भगवान राम उस मृग के पीछे गए तो रावण सीता का हरण कर व्याघ्र, व्याघ्र माने शिकारी। अब यहाँ शिकारी दो प्रकार के आते हैं। एक तो अजामिल शिकारी था जो पक्षियों का शिकार करता था और मारता था, जिसने हजारों पक्षियों को मारा, लेकिन उसके पुत्र का नाम था नारायण। अंत समय जब उसको यम के दूत दिखे तो वो नारायण नारायण चिल्लाने लगा। मात्र नारायण नारायण चिल्लाने पर भगवान राम ने पहुंच करके उसको परम धाम दिया, उसकी उच्च गति उसको प्रदान की। और दूसरा व्याघ्र था जो वाल्मीकि कहे जाते हैं। वो सारी जिंदगी भर शिकार करते रहे, लोगों को लूटते रहे, और अंत में उन्होंने भगवान राम की प्रेरणा से उनको प्रेरित हुई, मरा मरा शब्द के द्वारा उन्होंने परम गति पाई और महान महर्षि वाल्मीकि बने, जिनको सर्वज्ञ त्रिलोक सब कुछ दिखाई देने लगा और जिनने भूत भविष्य जानकार सर्वज्ञ होकर के जिन्होंने सब कुछ वर्णन किया। पाषाण, पाषाण माने पत्थर। एक गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। जब गौतम ऋषि सुबह उनको इंद्र देवता, उनका पतिव्रता होने के कारण उनको लगा कि ऐसा ना हो इनकी पत्नी पतिव्रता है और ये इनका तप इतना बढ़ गया है गौतम ऋषि का कि इंद्र पद प्राप्त न कर लें, इसलिए वह उनका तपस्या नष्ट करना चाहता था। तो वो उसने चंद्रमा को लेकर के आया और उनके दरवाजे पर आकर के चंद्रमा को प्रेरित किया। रात को 12 बजे चंद्रमा मुर्गा बन करके बोलने लगा और मुर्गे की बांग सुन करके गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह हो गया है। उन्होंने मृग छाला और अपना कमंडल लिया और गंगा में स्नान करने के लिए गए। गंगा में जब स्नान किया तो गंगा ने कहा, आधी रात को मुझे क्यों जगाया? तो उन्होंने कहा, माँ आधी रात कहाँ, ये तो सुबह हो गई। तो उन्होंने कहा, अभी आधी रात है, तुम ठगे जा रहे हो इंद्र के द्वारा। तब उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा, इंद्र उनकी पत्नी के पास उनकी कुटिया में जा रहा था। वह पहुंच गया और उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ। जब उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जब भगवान राम आएंगे उनके चरणों की धूल से तुम्हारा उद्धार होगा। जब भगवान राम विश्वामित्र के साथ जनकपुरी जा रहे थे तो उनके पैरों की धूल उस पत्थर पर पड़ी, जिससे वह पाषाण अहिल्या का उद्धार। विटप जड़, विटप माने पेड़ों की जड़। ये यमला अर्जुन नाम के दो राक्षस थे जो पेड़ों का रूप धारण किए थे, और जब कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने आंधी के द्वारा इनको गिराकर उनका उद्धार किया। जवन कवन सुरतारी, जब तभी आपने देवताओं का भी उद्धार किया। आपने देवों का उद्धार किया, तनुज माने राक्षसों का उद्धार किया, मुनियों का उद्धार किया, नागों का उद्धार किया, मनुष्य का उद्धार। सब ये जो देवता हैं, दानव हैं, मुनि हैं, नाग हैं, मनुष्य हैं, सब माया विवश विचारी, सब माया के फेर में पड़े हुए हैं, सब माया के बंधन में बंधे हुए हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु का अपनहु हारे। जब जो लोग खुद माया के हाथों में बंधे हुए हैं, तुलसीदास कहते हैं उनके हाथ में मैं अपने आप को कैसे अर्पण करूं, इसलिए हे प्रभु राम आप ही मेरा उद्धार कीजिए, आप ही मुझको परम गति प्रदान कीजिए, मुझको मोक्ष दीजिए।